आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से राजकोट के 2 रोजा दौरे के तहत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन बटी हुई है और उनके दरमियान कोई इत्तेफाक राय नहीं है। मणिपुर वाक़े पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और जापान ओपन बैडमिंटन में भारत के एचएस प्रणॉय ने अपने हमवतन किदाम्बी श्रीकांत को 19-21, 21-9, 21-9 से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम राजकोट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज दोपहर राजकोट के नजदीक नए तामीर करदा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कल गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नवानिगार ने मजीद खबर दी है कि वजीर आजम आज राजकोट के नजदीक हिरासर के मकाम पर रियासत के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। ये हवाई अड्डा 1405 करोड़ रुपए की लागत से 1500 से ज्यादा एकड़ रकबे में तामीर किया गया है। वजीर आजम राजकोट के नजदीक एक रैली से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी हौसला अफजा सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण आबपाशी योजना के तहत 2 तरक्याती प्रोजेक्टों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके जरिए 95 गांवों में फैली हुई 52,000 एकड़ से ज्यादा अराजी में आबपाशी के लिए नर्मदा का पानी दस्तयाब होगा और 98,000 से ज्यादा लोगों को पीने का पानी फराहम होगा। इस स्कीम के तहत 95% काम अब तक मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा जनाब मोदी राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया अब भारत को मादरे जमहूरियत के तौर पर तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की वलवला अंगेज जमहूरियत सदियों से मुल्क के अवाम के लिए बायसे फख्र रही है। कल शाम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी नुमाइश कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जबकि मुल्क आजादी के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है, भारत मंडपम मुल्क के लिए एक तोहफा है। वजीर आजम ने इस बात का भी ऐलान किया कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगी युगीन भारत को जल्द ही दिल्ली में तामीर किया जाएगा। जनाब मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि बीजेपी की क़यादत में एनडीए की तीसरी मुद्दत-ए-कार में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और भारत और तेजी के साथ तरक्की करेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जरिए पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन मुनक़सिम है। आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया के अफराद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद होने वाली पेशरफ्त से जाहिर होता है कि अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत 2018 की तरह अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देने के लिए पुरएतमाद है। अपोजिशन अरकान की तरफ से उठाए गए मणिपुर मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह रियासत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 दिन तक मणिपुर में रहे और मुसलसल हालात की निगरानी कर रहे हैं। जनाब जोशी ने कहा कि शिमाल मशरकी रियासतों के एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने कल राज्यसभा के चेयरमैन से मुलाकात की और मणिपुर मामले पर ऐवान में बहस करने की ख्वाहिश जाहिर की। जनाब जोशी ने इस बात का इरादा किया कि हुकूमत ऐवान में इस मसले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीए 2024 में दोबारा हुकूमत तश्कील देगी और आज सियाह पोशाक पहनकर एहतजाज करने वाली अपोजिशन को इंतखाबात में यकीनी तौर पर शिकस्त होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत भारत को मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने की खातिर केमिकल और पेट्रोकेमिकल के शोबे के लिए पैदावार से मुताल्लिक मुराद पर गौर करेगी। नई दिल्ली में केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग इदारों की तीसरी आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि इस शोबे के मौजूदा साइज का मईशत पर काफी असर होगा क्योंकि बाजार में इसके 80,000 प्रोडक्ट्स हैं।
उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को सरमायाकारी के लिए एक मुतबादिल मकाम के तौर पर देख रही है क्योंकि यहां एक बड़ा घरेलू बाजार है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत ने 2047 तक तवानाई के मामले में खुद कफील बनने और 2070 तक कार्बन के अखराज को बिल्कुल खत्म करने का निशाना तय किया है। मोहतरमा सीतारमण ने मजीद कहा कि इन अहदाफ को सनत के ताउन के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौल के लिए साजगार तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मणिपुर के वाक़े पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और अपोजिशन पार्टियों के दीगर मेंबरान मणिपुर मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा करते हुए ऐवान के वसत में आ गए। स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज कर रहे मेंबरान से ऐवान का नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कहा, लेकिन एहतजाज कर रहे मेंबरान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपोजिशन के मेंबरान काले कपड़े पहने हुए थे। शोरगुल के दरमियान स्पीकर ने वक्फा सवालात जारी रखने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इस दौरान राज्यसभा में भी मणिपुर मामले पर अपोजिशन पार्टियों का शोरगुल जारी रहा और इसकी कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 9 से 15 अगस्त के दौरान मुल्क भर में मेरी माटी मेरा देश तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। ये तकरीब आजादी का अमृत महोत्सव के इख्तिताम के मौके पर मुनक्किद होगी। 7500 ब्लॉक्स के मुंतखब नौजवान नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जमा होंगे। वो अगले महीने मुनक्किद होने वाली बड़ी तकरीब में अपनी रियासतों के तमाम गांवों या ग्राम पंचायतों की मिट्टी लेकर जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश तकरीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तैयारी के बारे में एक जायजा मीटिंग कल नई दिल्ली में देही तरक्की के सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह और नौजवानों की उमूर की सेक्रेटरी मीता रविलोचन की सरबराही में मुनक्किद हुई थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर एक मुनफरिद पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का आगाज करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 2 हफ्तों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुंबई और उससे मुत्तसिल अजला पालघर, ठाणे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने पुणे, सतारा और रत्नागिरी के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम की सूरत हाल के पेश नजर मुतल्लिका जिला हुक्काम ने आज मुंबई के सभी स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। कल मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक मुतासिर हुआ, लेकिन लोकल ट्रेन की खिदमात मामूल के मुताबिक रहीं। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने आज कई अजला में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है और नशेबी इलाकों से कई कुनबों को खम्मम और वारंगल जिलों में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बैडमिंटन में जापान ओपन 2023 में एचएस प्रणॉय ने अपने हमवतन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को 19-21, 21-9, 21-9 से हरा दिया। इससे पहले भारत के लक्ष्य सेन ने जापानी खिलाड़ी कांता सुनियायामा को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। निप्पॉन बैडमिंटन एसोसिएशन 1977 से हर साल इस टूर्नामेंट की मेजबानी करती है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम आज से राजकोट के 2 रोजा दौरे के तहत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन बटी हुई है और उनके दरमियान कोई इत्तफाक राय नहीं है। मणिपुर वाक़े पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और जापान ओपन बैडमिंटन में भारत के एचएस प्रणॉय ने अपने हमवतन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को 19-21, 21-9, 21-9 से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।